So welcome to you all in my channel. I am coming with the very first video. Um, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स। तो पहले मैं ये बता दूं कि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स जो है वो हमारे किस किस एग्ज़ाम के सिलेबस में आता है और हम उसको क्यों कवर करने वाले हैं, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे क्यों, ये हमारी किस सिलेबस का पार्ट है। सो ये यूजी जब हम करें पॉलिटिकल साइंस से, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर, सो यूजी के फोर्थ सेम में या सेकेंड ईयर फोर्थ सेम में कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स सिलेबस का पार्ट होता है। एंड CUET PG का भी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है। एंड UGC नेट का भी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स सिलेबस का पार्ट है। सो तीन एग्जाम्स को हम साथ ही साथ उसके अप्रोच के बारे में पढ़ने वाले हैं कि तीनों एग्जाम में कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स आता है। तो व्हाट इज कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स? सो लेट्स स्टार्ट विथ पॉलिटिकल साइंस विथ मुनमुन, राइट। सो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स फर्स्टली हम पढ़ने वाले हैं। वैसे कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स होता क्या है तो मैं रफली आपको अंडरस्टैंड के लिए थोड़ा सा एक कॉमन सा आइडिया दे देती हूँ कि कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स मीन्स to compare the different forms of government which is working in the different countries. different countries में गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है उन सब का आपस में कंपैरिजन करना। कैसे कंपैरिजन करेंगे हम? उनके इंस्टीट्यूशन को देखकर, राइट, और वहाँ के कंट्री के बिहेवियर को देखकर, कंट्री के कल्चर को देखकर, कंट्री के सोशल पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक डायनामिक्स को देखकर हमें डिसाइड करते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज का पॉलिटिक्स कैसा होगा। और कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स सेम बात वही हुआ कि सारी कंट्रीज के इंस्टीट्यूशन का काम करना, उसके बिहेवियर को देखना, उसके पॉलिटिकल सिस्टम को एनालाइज करना, इन सब को करने के बाद जो हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स। दैट मीन्स टू कंपेयर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज we can say that working all around the globe or all around the world. Like in India, we compare the two countries like India and China. Indian government is totally based on democratic country. China also showing that he is a democratic country, but actually if we see that China only show his country is democratic, but in the ground level it is not a democratic country. why I'm saying like this? Because India में हम देखते हैं कि पार्टी सिस्टम है ना, मल्टी पार्टीज, सिंगल पार्टीज काम करती है। बट इन चाइना में क्या है, एक पार्टी रूल करती है, दैट इज व्हाट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, राइट। सो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही पूरे चाइना पर डोमिनेंस बनाकर रखी है। जितने भी छोटे पार्टीज होते हैं उनको परमिशन लेना पड़ता है कि हम इलेक्शन में पार्ट लें या ना लें। चाइना खुद को डेमोक्रेटिक दिखाता है। वाई? क्योंकि आज के टाइम में डेमोक्रेटिक कंट्रीज को ज़्यादा वैल्यू इंटरनेशनल अरीना में मिलती है। सो दैट इज़ वाई ही शोइंग। यहाँ पर चाइना के टर्म्स में और इंडिया के टर्म्स में बोलने का मतलब यही है कि हम कंपेयर कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो कैसे काम कर रही है, पॉलिटिकल सिस्टम हमारे यहाँ का कैसा है, इंस्टीट्यूशन कैसा है, डिवीज़न ऑफ पावर है, क्वासी फेडरलिज्म पर हमारी कंट्री चलती है, राइट, क्वासी फेडरल है। एंड चाइना जो है वो टोटली वन पार्टी डोमिनेशन के साथ चलती है, राइट। इट इज़ ऑल अबाउट कि कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स है क्या। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स के अप्रोचेस के बारे में कि व्हाट इज कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स। या फर्स्टली मैं ये क्लियर कर दूँ कि कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स के अप्रोचेस को हम दो पार्ट में समझेंगे। पार्ट वन में समझेंगे हम कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स दो टाइप के होते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स के अप्रोचेस, अभी हम अप्रोचेस पढ़ने वाले हैं, अप्रोचेस ऑफ कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स। या अप्रोचेस में पहला होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल मीन्स जो टाइम टू टाइम चले आ रहा है, दैट इज वी कैन से दैट कि हेरिडिटरी जो चला आ रहा है, ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। दूसरा होता है बिहेवियरल अप्रोच। फर्स्ट ट्रेडिशनल, सेकेंड बिहेवियरल अप्रोच। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अप्रोचेस।
किस चीज़ का? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, राइट। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जितने भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स स्पेशली मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, सो उनके यूजी का भी ये पोर्शन है, उनके CUET पीजी का भी पोर्शन है, उनके UGC नेट का भी पोर्शन है, सिलेबस का पोर्शन है, ठीक है। सो हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। और जब मैंने पढ़ना स्टार्ट करा था सेमेस्टर 4 में, लिटरली यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोस मैंने खंगाल लिए, बट बहुत ही 1% मेरे को समझ में आया था उस टाइम में। सो आई मेड ईजी फॉर यू कि आपको मेरे वीडियोस के थ्रू समझ में आए। सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमने ओवरऑल थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लिया कि व्हाट अबाउट इट, ठीक है। नाउ अप्रोचेस की हम बात करें तो अप्रोचेस में मैंने जैसे कि बताया कि अप्रोचेस में पहला ट्रेडिशनल अप्रोच है, राइट। व्हाट इज ट्रेडिशनल अप्रोच? सेकंड बिहेवियरल अप्रोच, ठीक है। देन नेक्स्ट पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। फर्स्ट ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकंड बिहेवियरल मतलब व्यवहारवाद, है ना, बिहेवियरल अप्रोच। थर्ड पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। फोर्थ स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच एंड फिफ्थ सिस्टम अप्रोच। अच्छा, तो मैं यहाँ पर जो बता रही हूँ वो बेसिकली इंग्लिश टर्म्स पर मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश टर्म्स पर फोकस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मास्टर्स में जाके इंग्लिश वर्ड्स टर्म्स यदि हम अभी से ध्यान ना दें तो इट शुड प्रॉब्लमेटिक फॉर इन हायर स्टडीज, राइट। सो इतना मैं मान के चल रही हूँ कि सबको बेसिक वाली तो इंग्लिश समझ में आती है, टर्म्स समझ में आती है। सो दैट इज़ वाई आई एक्सप्लेन दी टर्म्स या स्पेल दी टर्म ओनली इन इंग्लिश। बाकी या पॉलिटिकल साइंस हिंदी में भी जस्ट मैंने भी फॉलो करा ही था, मैं भी हिंदी में ही चल रही थी, बट आई शिफ्ट द मीडियम इन इंग्लिश बिकॉज मास्टर बहुत ही हार्ड हो जाएगा यदि आप अभी से नहीं समझोगे तो। सो टर्म्स बेसिकली आपको समझ में आ गया कि मैंने अप्रोचेस में बात किया। ट्रेडिशनल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच एंड सिस्टम अप्रोच, ठीक है, 5। अब मैं सबको एक एक करके आपको डिफाइन करती हूँ कि ये होता क्या है। बेसिकली ये अप्रोचेस को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। हम what should I say? या यदि हम एग्ज़ाम्स की बात करें तो एग्ज़ाम्स में इन सारे एग्ज़ाम्स मतलब कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं, सॉरी कंपैरेटिव नॉट, तो उन सारे में इन सबके टाइप्स को या अप्रोचेस को पूछा जाता है। सो सबसे पहले हम आते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस। आज हम सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच को ही कवर करेंगे। कल के वीडियोस में या नेक्स्ट में जब भी आए, आज या कल जब भी मैं अपलोड करूँ, सो तब हम ट्रेडिशनल अप्रोच आज कर रहे हैं और फर्दर हम मॉडर्न अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक ओवरव्यू, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का साथ में ट्रेडिशनल अप्रोच को आज कवर करने का हमारा टारगेट है। सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम ट्रेडिशनल अप्रोच देख रहे हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर टोटल 4 टाइप आता है। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर टोटल 4 टाइप आता है। पहला होता है फिलोसॉफिकल अप्रोच। व्हाट? फिलोसॉफिकल, राइट, दार्शनिक, हाँ कह सकते हैं कि फिलोसॉफिकल अप्रोच। अब ये फिलोसॉफिकल अप्रोच होता क्या है? एज बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट वी शुड नो अवेयर अबाउट इट दैट फिलोसॉफिकल मतलब होता है कि जैसे वेस्टर्न थिंकर्स की यदि हम बात करें तो वेस्टर्न थिंकर्स में प्लेटो, एरिस्टोटल, राइट, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, ये सारे फिलॉसफी की बात करते हैं कि व्हाट आउट टू बी, कि क्या होना चाहिए एक अच्छा राजा, अच्छा स्टेट, उनके अकॉर्डिंग टू क्या होना चाहिए, कैसा स्टेट होगा, वो अपने प्रजा को कैसे जस्ट लीड करेगा, गवर्न कैसे करेगा, स्टेट कैसा होना चाहिए, तो ये सब की बात करता है, मतलब नॉर्मेटिव बात करता है। ये वर्ड्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं बेसिकली तब जब MCQ टाइप का एग्जाम्स होता है, बेसिकली जैसे कि CUET PG में ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है, तो उसमें क्या होता है कि वर्ड्स यदि समझ नहीं आया तो आप फंस जाओगे लिटरली, राइट। सो फिलोसॉफिकल अप्रोच मतलब कि व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, या व्हाट शुड टू बी, या फिर ये आइडियल टाइप का होता है। मैंने एग्जाम्पल देके समझा दिया वेस्टर्न थिंकर्स का। एंड
या यदि हम इंडियन थिंकर्स में भी देखें तो गांधी जी भी बहुत सारी बात करते हैं कि क्या होना चाहिए, पंचायत लेवल, पंचायती राज होना चाहिए। उन्होंने जैसे पंचायती राज की बात कही है तो उनके अकॉर्डिंग तो होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, राइट। सत्ता जो है, पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। सो इट इज़ ऑल अबाउट द नॉर्मेटिव थिंग्स। नॉर्मेटिव मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, नॉर्मेटिव टाइप का होता है। दिस इज कॉल्ड फिलोसॉफिकल अप्रोच। नाउ वी गो फर्दर। नेक्स्ट वन इज हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच दैट मीन्स व्हाट? हिस्टोरिकल दैट मीन्स, हिस्टोरिकल अप्रोच होता है जो हिस्ट्री को मेजरली बेस बना के चलता है, मतलब हिस्ट्री की जो बातें करता है। सो उसका क्रिटिक यही हो जाएगा कि सिर्फ हम हिस्ट्री की बातों को लेकर चलेंगे तो हम कंपेयर कैसे करेंगे? सिर्फ हिस्ट्री को देखकर तो हम कंपेयर कर नहीं सकते, या सिर्फ हम फिलॉसफी की बात करेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ हम फिलॉसफी की बात करके कर भी नहीं सकते। सो हम कर क्या रहे हैं? हम उनके अप्रोचेस को जान रहे हैं, उनकी क्रिटिक्स को भी जान रहे हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। देन थर्ड पर हम चलते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से ही पता चल रहा है कि जिसमें इंस्टीट्यूशन का बात होगा, राइट। वैसा अप्रोच जिसमें वी शुड स्टडी, वी शुड मोर फोकस अबाउट द इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि हमारे इंडिया में इंस्टीट्यूशंस है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, दीज आर द इंस्टीट्यूशंस, राइट। सेपरेशन ऑफ पावर है यहाँ पर। सो ये क्या हो रहा है कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस। तो सिर्फ इंस्टीट्यूशन को पढ़ के हम ये नहीं बता सकते हैं कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को हम सिर्फ एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेंगे और ये देखेंगे ही नहीं कि उसके अंदर के जो भी पीपल्स हैं वो खुद के साथ इंटरेक्ट क्या कर रहे हैं, उस पर इफेक्ट क्या पड़ रहा है। हमने कोई भी पॉलिसी, सरकार कोई भी पॉलिसी लाती है, राइट, तो कोई भी पॉलिसी सरकार लाती है, वो जो पीपल्स के बीच जाती है वो पॉलिसी बन के, कुछ पीपल को उनसे फ़ायदा होता है, कुछ को नुकसान होता है, राइट। सो ओवरऑल फीडबैक क्या है? सो फीडबैक इंस्टीट्यूशन में कमी है, इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि इसकी क्रिटिक्स में, इंस्टीट्यूशन के क्रिटिक्स में ये होगा कि ये ओवरऑल इंस्टीट्यूशन की बात करता है, ये ह्यूमन के नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है या ह्यूमन का रिस्पॉन्स क्या है या फीडबैक क्या है, इसकी बात नहीं करता है, राइट। नाउ साथ ही साथ हम बहुत सारे थिंकर्स को जानते चलेंगे, कुछ इंडियंस, जैसे आईपीटी, राइट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कितने थिंकर्स आते हैं, क्या क्या आते हैं, हम तो वो जानेंगे ही। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में क्या क्या थिंकर आते हैं, किनको किनको हमको पढ़ना है, वो भी जानेंगे। मेजर बात यह है कि आप एक एक करके सारे का नाम अच्छे से याद रखते जाइएगा, क्योंकि इट इज़ अ होल लॉन्ग जर्नी। जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे, इट इज़ एज मच एज गुड फॉर यू, ओके। सो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में जो थिंकर्स आते हैं वो बाइसी, ठीक है, एंड लॉवेल है। दो थिंकर्स का मैं नाम ले रही हूँ, बाइस कह सकते हैं, ब्राइस एंड लॉवेल। सो ब्राइस एंड लॉवेल ये दो क्या करते हैं? ये दो ऐसे थिंकर है, वेस्टर्न थिंकर्स ही है, या नाम से पता चल रहा है कि ब्राइस एंड लॉवेल, ये दो थिंकर्स मेनली फोकस करते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस पर। इसको क्रिटिक करने आ जाते हैं डेविड ईस्टन। अब ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे सिलेबस का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है। डेविड ईस्टन, ये नाम बहुत बार आएगा। सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इनके नाम को और इनके बारे में आगे बहुत कुछ जानेंगे। सो भी दो थिंकर्स के बारे में हम जान रहे हैं, ब्राइस एंड लॉवेल। ब्राइस एंड लॉवेल ये दो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ये कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच सही होता है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के लिए, बट इसको क्रिटिक करते हुए डेविड ईस्टन आ जाते हैं। एंड डेविड ईस्टन सेड कि सिर्फ हम हाइपर फैक्चुअलिज्म की बात करें, हम सिर्फ इंस्टीट्यूशन को देख ले, हम सिर्फ क्वांटिटी, राइट, क्वांटिटी को देख ले, लोगों के फीडबैक को ना देखे कि रिस्पॉन्ड क्या आ रहा है, सरकार ने कोई पॉलिसी तो दे दी, बना दी इंस्टीट्यूशंस में, बट उसका इफेक्ट बाहर क्या लोगों पर पड़ रहा है, फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, ये इन सबको अवॉइड करना सबसे बड़ा लूप फॉल है। तो इसको क्रिटिक करते हैं कौन? डेविड ईस्टन। किसको? इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को, जो दो थिंकर्स के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, ब्राइस एंड लॉवेल, ओके, ठीक है। सो टोटल 3 अप्रोचेस अभी तक हम कवर कर लिए। पहला फिलोसॉफिकल अप्रोच, दूसरा हिस्टोरिकल, हिस्ट्री ऐतिहासिक अप्रोच, एंड थर्ड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। एंड नाउ वी गो नेक्स्ट फर्दर इनटू
लीगल अप्रोच। अभी लीगल अप्रोच क्या होता है? लीगल अप्रोच बहुत ही नैरो अप्रोच है, बहुत नैरो बात करता है। वाई आई एम सेइंग इट इज नैरो? बिकॉज यहाँ पर लीगल प्रोसेसेस की बात होगी, राइट? व्हाट अबाउट इट? लीगल प्रोसेसेस की, लीगल प्रोसेसेस क्या होते हैं, बस उसको देखकर हम सिर्फ किसी भी कंट्री के लीगल प्रोसेस को देखकर क्या हम सिर्फ उसके पूरे कंट्री को रीड कर सकते हैं एज अ होल? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की यदि हम बात करें तो सिर्फ किसी कंट्री के लीगल प्रोसेस, जैसे हमारी कंट्री में हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जितने भी सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनको देखकर हम किसी भी कंट्री के ओवरऑल हम उनके पॉलिटिक्स को कंपेयर कर सकते हैं? सो ऑब्वियसली नॉट. सो दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी नैरो अप्रोच एंड या सो we should know about all these type approaches. So comparative politics के हमने ट्रेडिशनल अप्रोच को आज कवर कर लिया, ठीक है, जिसमें कि हमने देखा फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, इंस्टीट्यूशनल में दो थिंकर्स देख लिया, क्रिटिक किया है उसको और डेविड स्टर्न ने। फिर उसके बाद हमने देखा लीगल अप्रोच के बारे में, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के टाइप्स में फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल हमने देखा। फिलोसॉफिकल को सपोर्ट करने वाले प्लेटो, एरिस्टोटल, रूसो, लॉक, ये सब आ जाएंगे, वेस्टर्न थिंकर्स, राइट। हिस्टोरिकल को सपोर्ट करने वाले थिंकर्स में हम कुछ नाम याद रख सकते हैं, जैसे एक्टन या मैकॉले या एक्टन या मैकॉले, राइट। एंड लीगल अप्रोचेस की यदि हम बात करें तो उसको डाइसी, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम बहुत बार सुनेंगे अभी कि डाइसी ने लीगल अप्रोचेस को लीगल अप्रोचेस को सपोर्ट करा है। ओके, सो एक लाइन है जो कि कंपैरेटिव, जो कि पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही बार आप सुनोगे, सो आई शुड डिस्कस हियर, मुझे यहाँ डिस्कस करना चाहिए कि पावर करप्ट एब्सोल्यूट, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है जो टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बट या ये लाइन बहुत बार रिपीट होगी आगे के लेक्चर्स में मेरे। सो पहले लाइन को सुनिए, पावर करप्ट एब्सोल्यूट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, पावर करप्ट absolute and absolute power corrupt absolutely. This line is said by Lord Acton, right? Who said this line? This line is said by Lord Acton. And Lord Acton ने इस लाइन को कहा है कि पावर करप्ट करता है एक इंसान को एब्सोल्यूट तरीके से, राइट। एंड यदि उसको एब्सोल्यूट पूरी पावर दे दिया जाए तब तो वो पूरा का पूरा ही करप्ट हो जाएगा, राइट। मतलब पावर करप्ट तो करता ही है इंसान को, बट यदि पूरा का पूरा दे दिया जाए पावर तो एग्जैक्टली वो करप्ट हो जाएगा। तो दिस लाइन इज सेड बाय, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारी थिंकर्स के द्वारा दी गई लाइन्स, फैक्ट्स, थ्योरीज को लर्न करने वाले हैं। सो थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बताते चलूँगी, आपको अपने दिमाग में याद करते चलना है, क्योंकि ये सारे लाइन्स हमारे एग्जाम्स के बहुत ही की पॉइंटर्स होते हैं जो कि हमें याद रहना ज़रूरी है। ओके, so power corrupt absolute and absolute power corrupt absolutely, said by Lord Acton. Okay, so हमने आज का टॉपिक कवर कर लिया। सो बाय, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हमने ट्रेडिशनल अप्रोच का कवर करा, कल हम कवर करेंगे मॉडर्न अप्रोचेस को। थैंक्स एंड बाय।